हाय, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा और आज हम बात करेंगे पीसीओएस पीसीओडी जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं. सो व्हाट इज इट? इट्स एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर. सो इसमें आपकी वील सी सिम्टम्स लाइक इनफर्टिलिटी, लॉट ऑफ यंग वुमेन कैन नॉट कंसीव या डिलेड पीरियड, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद पीरियड स्किप हो जाते हैं. Or you'll see the hirsutism, that is the kind of facial hair you'll see on the face or on the chest or back, and sometimes even thumbs के जो पैर के thumb होते हैं वहाँ पे भी वो hair growth हो रही होती है. So these all are usual symptoms what we see in PCOS. Even blackening of skin, बहुत सारे लड़कियों का यहाँ एक डार्क कलर का पिगमेंटेशन होता है नेक पे, तो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम विच वी सी इन अ PCOS young girls. Now it is usually genetic or lifestyle, and it can be reversed. Yes, the good news is it can be reversed if you correct your lifestyle. So let's learn today what can be done, what foods, what lifestyle corrections can be done to come out of PCOS or reverse the PCOS. नाउ इन PCOS हम बहुत टाइम देखते हैं कि पीपल हैव फ्लक्चुएशन इन वेट. उनका वेट बहुत बढ़ता है, जल्दी से कम नहीं होता है, और दिल बी एक्ने ऑन द स्किन, और दिल बी डैंड्रफ, दिल बी लॉट ऑफ हेयर फॉल, एंड समटाइम्स आई हैव ऑल्सो सीन डिप्रेशन और एंग्जाइटी इन PCOS people. Or if PCOS is not treated and if PCOS is not taken care, if you're taking it casually, you can lead to a lot of multiple medical issues like diabetes or hypertension, so or metabolic disorders, more hormonal changes. So it's very important कि आप PCOS को एड्रेस करें, उस पर वर्क करना शुरू करें, and ये slowly once you start working, your symptoms, you'll see the acne is clearing up, your periods are getting regular, or your hair fall will stop. So it's very important to address these issues and work on it. So let me tell you now certain foods, certain lifestyle changes जिसकी वजह से आपका PCOS जो है वो रिवर्स हो सकता है. So first thing is when we talk about carbohydrates. ना कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. सो चावल, रोटी, आटा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है. सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको PCOS है तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, ना कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं. सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विथ लो ग्लाइसेमिक लोड. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर आप ये चीजें खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल्स जो हैं बॉडी में वो स्पाइक नहीं होंगे, विच इज नॉट गुड फॉर PCOS. So things like grains, using jawar or using bajra in your diet, or having brown rice, which these all come under the category of your complex carbohydrates with low glycemic index. So first of all, you have to make sure that you're not having anything refined like maida based or suji based or high sugar products. अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी प्रोटीन की इंटेक थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी. नॉर्मली हमें प्रोटीन चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट. सो फॉर PCOS हम यूजली रेकमेंड करते हैं कि आप अराउंड 1.2 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट लीजिए, बिकॉज प्रोटीन विल हेल्प यू एंड प्रोटीन विल ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग योर इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल. ना प्रोटीन किस में होता है? नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक एग हो गया या फिश हो गया या चिकन, इन सब में प्रोटीन रहता है. एंड वेजिटेरियन सोर्सेज में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, राजमा, वाइट चना, और नट्स, आमंड, वॉलनट, फ्लेक्सीड, चिया सीड, या राजगीरा जिसको आप एमरेंथ भी बोलते हैं, या किनोआ. सो दीज ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. सो आपने प्रोटीन आपके हर मील में डिवाइड करना है. सो चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, उसमें आपका डेफिनेटली 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए, अलॉन्ग विथ अनदर 10 grams in your mid meals. So make sure that you're having a good quality of protein which is divided all throughout in all the meals. Now talking about anti-inflammatory foods and antioxidants, वो PCOS को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो यूज ऑफ ऑयल लाइक सेजमी या मस्टर्ड, दैट इज तिल ऑयल, या सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल is good, good choice. Along with that, having nuts and seeds,
that helps in increasing your essential fatty acid, your omega 3 in the body, so that will help. Now एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में हमारे चिया सीड्स, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आ जाते हैं. एंड यूजिंग ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस जैसे कि हल्दी या यूज ऑफ जीरा, दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो कम अंडर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, सो यूज दैट. देन एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो इंक्लूड कम से कम भी 3 से 4 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स. यस, 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल, मतलब आप रॉ सैलेड खाइए, कुक्ड सब्जी खाइए, वेजिटेबल जूस पीजिए, वेजिटेबल सूप पीजिए. सो इंक्लूड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बिकॉज उसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सिलेनियम, क्रोमियम एंड जिंक जो हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है, दैट्स देयर इनफ इन मोस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल्स एंड द सीड्स, जिसकी बात मैं करी थी, सनफ्लावर सीड्स या चिया सीड्स, इट इज देयर इन द सीड्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स. सो मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. नाउ कमिंग टू प्रोसेस्ड फूड, अगर आप प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स या बिस्किट या रस्क, टोस्ट, खारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, सो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल स्पाइक होंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर PCOS. So stay away from all the processed food, stay away from all the ready-made packaged frozen foods, stay away from all the ready-made dips जो आपको मार्केट में मिलती हैं जैसे कि टोमेटो केचप या मेयोनेज और all those things. Stay away from that. It is not good for your PCOS at all. And इससे आपके sugar levels will also come and affect your probiotic in your gut area. So जिसकी वजह से आपके बॉडी का बैक्टीरिया चेंज होगा, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में, क्योंकि आप पैकेज फूड खा रहे हैं, so there will be more toxins because of the preservatives and the additives from these food. So completely avoid, because PCOS को जनरली हमने देखा है कि they have lot of craving, उनको बहुत क्रेविंग होती है मीठा या हाई कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड फूड्स खाने की. So आपने you will have to make sure that you control those cravings. Eat a protein rich meal at that time. जब भी craving हो रही हो तो एक mix of nuts जैसे कि 5-6 बादाम, उसमें थोड़ा सा flax seed, उसमें और 2-3 cashew nut, और उसमें maybe even roasted चना, तो उसका एक mix बना के वो खा लो. And avoid having any kind of processed foods or ready-made instant foods like Maggi and stuff like that. Now along with this you have to make sure कि आप अपने lifestyle में changes करें. That is, you have to include an exercise. Very very important. 1 hour of exercise every day, and ना कि just exercise, you also have to keep yourself active. Because लोग 1 घंटा जिम या 1 घंटा वॉक कराते हैं पर पूरा दिन they are sitting on the bed watching TV or they are doing work. तो आपने हर 1 hour में like you have to get up and walk for 2-3 minutes so that your body's metabolism is better. So you have to stay active, 1, and 2 is you have to exercise regularly for at least 1 hour a day. Now along with that you have to also see that you are having a disciplined life. Disciplined life मतलब आपने टाइम पे सोना और टाइम पे उठना है, आपने सेम टाइम पे मील्स खाने हैं. ये नहीं कि आज आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे किया, आज आपने स्किप कर दिया. सो डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स विल चेंज द इंसुलिन लेवल्स इन योर system and which will further complicate your hormones. So right now what we have to do is hormones को बैलेंस करना है. उसके लिए जितना हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, जितना हम अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, जितना हम डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड एक्सरसाइज रखेंगे, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस विच यू आर मेकिंग. So another factor is the endocrine disruptors. Now some things what we use on a regular basis जैसे कि plastic usage या aluminium foil usage या microwaving, these all are disrupting our endocrine system and our body gets confused with regards to the progesterone and estrogen. So what we have to do is we have to start reducing use of these things which are डिस्ट्रक्टिंग द एंडोक्राइन सिस्टम. सो अगर आप बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हो या मेलामाइन प्लेट्स घर में यूज़ करते हो या प्लास्टिक बॉक्सेस जो टिफिन बॉक्सेस यूज़ करते हो, सो रिप्लेस देम विद अ ग्लास और अ स्टील और अ सेरेमिक. और माइक्रोवेविंग कम्प्लीटली बंद कर दीजिए. And if you are using aluminum foil to pack your food, you please start using the paper wraps that are better option. So these small changes, so I've given you very little practical changes जिसको आप करेंगे बट आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको 2 दिन या 1 हफ्ता या 15 दिन करूंगी और मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे एंड मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी, नो दैट विल नॉट हैपन. यू हैव टू डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर 6 months.
So what you need is a good nutrition diet plan. You need a regular exercise and you have to stay active full day. And third, topmost पे आ जाता है discipline. So if you do these three things, and you will see that 6 months के अंदर में आप you're having a better hair, your acne is clearing up, your periods are coming regularly, and you're slowly on the path of reversing your polycystic ovaries.